कि जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग का आधुनिक भाग का भारत का सीरीज चल रहा है। सो उसी भाग में हम आगे चलते हैं सिख राज्य का उदय। तो इससे पहले हम जो है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल, जो मुग़ल का उत्तरावर्ती जो मुग़ल काल है, मतलब जो लेटर मुग़ल काल है, उसका डिक्लाइन होता है। उसके बाद नए नए राज्यों का उदय होता है। तो उसमें हम ऑलरेडी हैदराबाद के बारे में पढ़ चुके हैं, जाट के बारे में पढ़ चुके हैं, राजपूत के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो फिर से जाए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा या वीडियो सेक्शन में पड़ा होगा, वहाँ देखें। और आगे हम चलते हैं सिख राज्य की तरफ। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है तो उम्मीद है कि आने वाले समय में क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड बनते जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस अधिक बनते जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं सबसे पहले सिख राज्य के बारे में। तो जो सिख राज्य है, इसके प्रथम गुरु का नाम गुरु नानक देव थे। ठीक है, और ये इन्होंने ही सिख धर्म का प्रणेता कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है, हर कोई बता देगा कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, गुरु धर्म या सिख धर्म के प्रणेता किसे कहते हैं, तो सिख राज्य को कहा जाता है, सॉरी गुरु नानक जी को कहा जाता है। आप देखिए गुरु नानक साहब जो है, इनका जन्म जो हुआ था ये पूछा जाता है ननकाना साहेब तलवंडी में। ठीक है, और ये जो है खत्री, मतलब खत्री यहाँ पे होगा, खत्री जो इनका एक समुदाय होता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये इनके पिताजी जो थे वो कल्लू जी मेहता थे, माता श्रीमती तृप्ति देवी, पत्नी सुलक्षणा देवी। और इनको जैसे देखिए सभी को, हर किसी को देखिए, हर कोई जो है एक मानवता के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जब आप देखेंगे गुरु नानक जी का समय काल, तो उस समय लोधी का समय चल रहा था, आप याद रखें लोधी का। और उस समय जिस तरह से बर्बरता फैली हुई थी समाज में, तो उस तरह से उन्होंने एक नए राज्य कह सकते हैं कि नए धर्म की स्थापना के बारे में सोचा। एक ऐसे स्थापना जहाँ पे मानवता की क्या हो, पूजा होती हो, जहाँ मानवता पूजा जाता हो, जहाँ इंसानियत पूजी जाती हो, जहाँ इंसान इंसान के प्यार को समझ सके, नफ़रतों को नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था कि अपना जो जिस तरह से गौतम बुद्ध और आपके महावीर को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, ठीक उसी तरह से इनको भी ज्ञान प्राप्ति हुई। और जो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कालीबेन नदी के किनारे हुआ था। तो याद रखिए कालीबेन नदी के किनारे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो गुरु नानक देव है, उनकी जो उनका ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ हुआ था, तो वो कालीबेन नदी के पास हुआ था। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे ये कि जो इन्होंने उपदेश दिया था, ठीक है, तो उस उपदेश को संकलन किया गया था। तो उस उपदेश को संकलन करने वाले जो थे गुरु अर्जुन थे। याद रखें, जो गुरु नानक ने कहा, लोगों को उपदेश दिया कि किस तरह से आपको काम करना है, कोड ऑफ कंडक्ट करना है सोसाइटी में, तो उस तरह की चीज़ों को संकलन जो है गुरु अर्जुन ने किया था अपनी ग्रंथ आदि ग्रंथ में। ठीक है, जिसको जब पूजी संकलित किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो इनका विश्वास। देखिए जिस तरह से आप गौतम बुद्ध, क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि गौतम बुद्ध का कंपेयर कर देंगे आपके गुरु नानक देव से, या तो ये पुनर्जन्म के और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। ठीक है, जो पुनर्जन्म होता है वो यही बात मानते थे। और कर्म कर्म तो सिद्धांत हर किसी ने माना है। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इनका जो डेथ है 22 सितंबर 1539 को करतारपुर के निकट हो गया था। तो आप देखें जो करतारपुर आज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। जो करतारपुर गेट कुछ साल पहले 2016 के बाद ओपन किया गया था, बहुत सालों बाद। तो ये इनका जो है ये डेथ स्थान है जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने अपने जो उत्तराधिकारी है उनका नाम गुरु अंगद था। ठीक है, तो गुरु अंगद को इन्होंने क्या बनाया था, अपना उत्तराधिकारी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो गुरु अंगद है उन्हीं का नाम लहना था। क्या था, लहना। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, एक यूपी पीएससी में, यूपीएसआई में, इवन हो सकता हो कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दे या किसी अदर पीसीएस में। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि जो सिख गुरु है उनमें लहना किसका नाम है। तो लहना जो नाम है वो गुरु अंगद का नाम है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और गुरु अंगद क्या थे, उत्तराधिकार थे किसके, आपके गुरु नानक जी के। गुरु नानक जी के सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और महान शासक जो संत है चैतन्य महाप्रभु और कालिदास के समकालीन थे। मतलब ये लोग एक तरह से एक ही काल में इन लोग को देखा गया था। ठीक है, तो आप याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1526 का जो बैटल ऑफ पानीपत प्रथम लड़ा गया था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, उसके प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, किसने अपने आंखों से देखा था, तो बच्चों गुरु नानक साहब ही थे जिन्होंने इनको देखा था। ठीक है, आप देखेंगे गुरु नानक के बाद गुरु अंगद के बारे में। तो देखिए ये दूसरे गुरु थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको उत्तराधिकार के रूप में किसको बनाया गया, गुरु अंगद को बनाया गया। इनका प्रारंभिक नाम जो था लहना था। क्या था, लहना। तो आप याद रखेंगे गुरु नानक जी का
जो दूसरे शिष्य है उनका नाम गुरु अंगद और इन्हीं के नाम जो लहना था, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो गुरु की आत्मा का प्रतिनिधि ये मानते थे, मतलब ये गुरु का आत्मा जो है उसके रूप में ये प्रतिनिधि मानते थे कि मतलब आप बोलते थे कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं असल में जो गुरु नानक है उनके आत्मा का प्रतिनिधि हूँ, उनके विचारों का प्रतिनिधि हूँ। मैं आपके समक्ष अपनी आपके समक्ष मैं गुरु नानक जी की बातों को रख रहा हूँ। इस तरह की इनकी विचारधारा थी, ठीक है। और इसी कारण इन्होंने क्या किया था, गुरु गद्दी का निर्माण किया था, और गुरु गद्दी का इनका जो निर्माण था वो खादरू में किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु अंगद जो थे उन्होंने अपने गुरु गद्दी का निर्माण कहाँ किया था, तो बच्चों याद रखेंगे खादरू में किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किया गया था लंगर व्यवस्था, उसको अस्थायी बना दिया गया। देखिए ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। आप जब दिल्ली में जाएंगे या बड़े बड़े गुरुद्वारों में जाएंगे तो लंगर, देखिए लंगर एक ऐसी है जहाँ पर हर किसी को, हर समुदाय के, हर वर्ग को, हर जाति को, हर इंसान को जो है मुफ्त में एक खाना मिलता है, मतलब कह सकते हैं कि प्रसाद मिलता है। और ये किया गया था गुरु नानक। और इसके पीछे जो रीजन ये था कि इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि कुछ एक ऐसा व्यवस्था किया जाए कम से कम इंसान को एक वक्त का खाना मिल सके। तो गुरु नानक जी जो थे वो लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया। तो आप देखेंगे हर वर्ष हर किसी की जो गुरु होते हैं, हर गुरु के बर्थडे पे या कुछ खास पार्टिकुलर डे पे लंगर व्यवस्था कराई जाती है सिखों के द्वारा, ठीक है। तो इस लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत किया था वो गुरु नानक जी ने किया था, ठीक है, याद रखें। लेकिन इसको अस्थायी बनाने के जो काम किए थे वो गुरु अंगद किए थे, ठीक है। साथ ही साथ गुरु अंगद के साथ एक और याद रखें, गुरुमुखी लिपि का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। तो गुरु अंगद से रिलेटेड आप फैक्ट याद रखेंगे कि ये दूसरे नंबर गुरु थे। इनका नाम लहना था। ये आत्मा के रूप में प्रतिनिधि करते थे। उन्होंने बोला इनका जो गुरु गद्दी है वो खादुर में है, याद रखेंगे। जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने चलाया था उसको अस्थायी बनाया, और गुरुमुखी लिपि जो है उनका आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। अब देखिए बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह की परास्त हुमायूं ने पंजाब की ओर अंगद से भेंट की थी। तो आप याद रखेंगे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं किस सिख गुरु से मिला था, हुमायूं किस सिख गुरु से मिला था। तो आप बच्चों याद रखेंगे हुमायूं जो है गुरु अंगद से मिले थे, याद रखेंगे गुरु अंगद से मिले थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं गुरु अंगद से आगे। तो इसी क्रम में एक और जो गुरु है उनके शिष्य वो बनते हैं उत्तराधिकार के रूप में गुरु अमरदास। देखिए याद रखें गुरु अमरदास, ठीक है। अब गुरु अमरदास जो थे वो शुरू से सिख नहीं थे, ये जो थे शुरू से हिंदुज़म विचारधारा से प्रभावित थे। लेकिन जो इनकी विचारधारा जब इनके समक्ष आए, इनकी विचारधाराओं को देखा, तो बाद में ये भी क्या बन गए, सिख बन गए। तो ये देखिए वैष्णव धर्मावलंबी, वैष्णव का मतलब होता है विष्णु को मानने वाले। तो गुरु अमरदास जो थे वो विष्णु धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इन्होंने सिख धर्म को अपना लिया। इनका गोइंदवाल जो है अपनी गद्दी में स्थापित किया। इनका गद्दी मतलब जैसे आप देखेंगे तो मैंने गुरु अंगद का जो गद्दी बताया वो खादुर है, तो वहीं पे गुरु अमरदास जो है उनकी गद्दी जो है गोइंदवाल में है। इन्होंने टोटल 22 गद्दियों का निर्माण की स्थापना किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन टफ पूछा गया तो बच्चों, ठीक है, ऐसे नहीं। तो क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि गुरु अमरदास जो है सबसे अधिक गुरु गद्दी का निर्माण किस गुरु ने किया था, तो गुरु अमरदास ने किए थे। अमर का मतलब याद रखें हमेशा के लिए। तो मैक्सिमम अमर का मतलब क्या होता है, हर जगह पर फैला होना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गद्दी किसने किया, तो अमरदास ने किया, ये याद आप रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक नई विवाह जो पद्धति होती है लवन का प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि लवन पद्धति क्या है। तो देखिए सिखों में ये एक नई विवाह पद्धति थी, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि लवन पद्धति जो विवाह नई पद्धति थी वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था अमरदास के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाएं जो है वो आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार सम्राट अकबर जो स्वयं गोइंदवाल जाकर गुरु अमरदास से भेंट किए थे। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल शासक जो मुगल सम्राट ग्रेट अकबर थे वो स्वयं किस गुरु से जाकर मुलाकात किए थे, तो गुरु अमरदास थे, ठीक है। और गुरु की पुत्री बीबी मानी को सम्मान के रूप में कुछ गांव प्रदान किए थे। देखिए तो कुछ गांव जो है ये सम्राट अकबर ने गुरु अमरदास की बेटी को प्रदान किया था,
ठीक है। उसके बाद आते हैं गुरु रामदास। तो देखिए गुरु अमरदास ने अपने शिष्य एवं दामाद रामदास को सिख का चौथा गुरु बनाया। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि जो गुरु रामदास थे ये अमरदास के क्या थे, शिष्य भी थे और दामाद भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि उन्हीं को अपना क्या बना लिया, चौथा गुरु बना दिया। और गुरु रामदास भी जो थे वो आपके अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। तो आप ये देखिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस गुरु की पुत्री को अकबर ने जमीन कुछ गांव दान में दिया था, तो वो थे आपके अमरदास, ठीक है। और उनका नाम था बीबी भानी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अकबर ने किस गुरु को 500 बीघा भूमि प्रदान किया था, तो वो थे आपके गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास। और इसी गुरु रामदास के जो 500 बीघा जमीन दिया गया था बच्चों, इसी 500 बीघा जमीन पर अमृतसर शहर को बसाया गया। इसी 500 बीघा जमीन पे अमृतसर नामक शहर को बसाया गया, ठीक है। और इनके गुरु को, इनके अनुयायी जो है, फॉलोअर्स है, इनको हम लोग रामदासी की संज्ञा देते हैं। इनके तीसरे पुत्र जो अर्जुन देव को अपना अधिकारी बनाया और गुरु पद को पैतृक बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस गुरु ने गुरु पद को पैतृक बना दिया, तो गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। उन्होंने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को क्या किया था उन्होंने गुरु बना दिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव सिख गुरुओं में देख सकते हैं। तो ये 5वें सिख गुरु थे और इनको सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी और ये भी अकबर के समकालीन थे। तो आप बच्चों आप ध्यान देते चले, जहाँ जहाँ अकबर के समकालीन लिखा गया आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन से अकबर के समकालीन गुरु थे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अकबर के समकालीन थे। अमृतसर के सरोवर के मध्य हरि मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। याद रखें, जो स्वर्ण मंदिर है, देखिए जो अमृतसर शहर है वो गुरु रामदास ने बसवाया था 500 बीघा जमीन पे, लेकिन उसके बीच में जो एक स्वर्ण मंदिर बनाया गया है वो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, ठीक है। और इन्होंने ही आदि ग्रंथों की रचना किया था और इस आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरुओं 18 हिंदू संतों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। इसमें कौन 18 हिंदू संत हो जाएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु, आप याद रखेंगे, दादू दयाल, ऐसे, उसका कालिदास, ऐसे ऐसे लोगों का जो है इन्होंने, तुलसीदास, इन लोगों का जो है, सॉरी कालिदास ना होकर तुलसीदास होगा, तुलसीदास जैसे लोगों का जो है यहाँ पे संग्रह किया है, ठीक है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो जहांगीर का जो विद्रोही पुत्र खुसरो था उसको किस गुरु ने आशीर्वाद दिया था, तो आप याद रखेंगे उसको अर्जुन देव ने जो है आशीर्वाद दिया था। और इसी से जो जहांगीर है काफ़ी नाराज हुआ और बोला कि आपको, मतलब उनको बोला आपको पेश, मतलब कि मुगल दरबार में आपको पेश होना है। जब वो मुगल दरबार में गए तो आप देख सकते हैं कि मुगल दरबार में कठोर यातना देखकर 29 मई 1600 में बंदीगिरी में उनको मार डाला गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछ सकता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी या मार डाला बंदीगृह में, तो आप याद रखेंगे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ये सारे फैक्ट आप याद रखें, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। आगे चलते हैं गुरु हरि गोविंद के बारे में। तो गुरु हरि गोविंद जो है, गुरु हरि गोविंद ने सिखों को राज सत्ता प्रतीक को धारण करने की व्यवस्था की। मतलब सिख में जो है राज सत्ता जो है उसके प्रतीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिखों में जो राज्य सत्ता का जो प्रतीक है, जैसे मान लीजिए स्वास्तिक हो गया, कुछ भी, तो इस तरह से इनका जो एक जो प्रतीक था उसको धारण करने का जो काम शुरू किए थे ये गुरु हरगोविंद ने शुरू किया था। इन्होंने क्या किया था कि 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त वंगा का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है अकाल तख्त वंगा का निर्माण किसने किया था, तो गुरु हरगोविंद ने किया था। और इन्हीं के काल में जो है नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू की गई। अमृतसर को किलाबंदी किया गया। देखिए अमृतसर बसाया गया, अमृतसर में आपके स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया और उसके साथ ही साथ अब यहाँ पे किलाबंदी। तो किलाबंदी किसने करवाया था, तो आप देख ले गुरु हरि गोविंद ने। और सैनिक, देखिए सैनिक निर्माण नहीं किया था, सैनिक भावना को जागृत किया था। सैनिक निर्माण जो है वो गुरु गोविंद सिंह करते, 10वें नंबर गुरु। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले किस गुरु ने सैनिक भावना को जागृत किया था सिखों में, तो आपके गुरु हरगोविंद थे। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि किस गुरु ने किसने सैनिक दल की स्थापना किया था, तो गुरु आपके गोविंद सिंह हो जाएंगे, ठीक है। दोनों बातों में आप अंतर रखें, जागृत करना भावना और स्थापना करना, दोनों में अंतर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे शास्त्र को धारण करने वाले लड़ाकू जाति के रूप में उन्हें परिवर्तित करने का प्रयत्न किया था। अब क्या है कि जहांगीर जो है इनको अपने पिता के 2.5 लाख जुर्माने राशि न देने के कारण 2 वर्ष के तक इनको
ग्वालियर के किले में कैद रखा। तो देखिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या किया, हत्या करवा दिया, और जो गुरु हरगोविंद है उनको क्या किया था, 2 वर्षों तक ग्वालियर के किलों में कैद रखा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस बात फैक्ट पे आप याद रखें। अब देखिए गुरु हर राय, तो गुरु हर राय जो है शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार दारा सिक्कों के पक्षधर थे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वो कौन सिख गुरु है जिन्होंने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था, मतलब पार्टिसिपेट्स किया था। तो गुरु हर राय थे, और गुरु हर राय जो है वो शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध दारा सिक्कों का पक्ष लिए थे। मतलब आप बता सकते हैं कि औरंगजेब वर्सेस जब दारा सिक्कों का युद्ध हुआ था तो हर राय ने दारा सिक्कों का क्या लिया था, पक्षधर किया था, और औरंगजेब की ओर से नहीं लड़े थे। ठीक है, दारा सिक्कों के पराजय के बाद गुरु हर राय से मिले थे। ठीक है, अब औरंगजेब जो है इनसे शुद्ध हो गए, तो इन्होंने बोला कि आप जो है, जैसे कि आप देखिए दारा सिक्कों तो हार गए, ठीक है, औरंगजेब से। तो जब औरंगजेब जीतता है तो बोलता है गुरु हर राय को कि आप ऐसा है, अब आप भी आ जाइए हमारे दरबार में। जिस तरह से गुरु अर्जुन देव को यातना देकर मारा, और आपसे पहले जो गुरु हरगोविंद है, मेरे पिता मतलब हमारे जो परदादा थे, उन्होंने जेल में रखा था, अब आपकी बारी है, आप आ जाइए। तो ऐसे में ये स्वयं न जाकर गुरु हर राय अपने पुत्र राम राय को कहते कि आप जाओ और औरंगजेब से बात कीजिए। ठीक है, अब राम राय क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो गुरु हर राय के खिलाफ होता है, और ये औरंगजेब के प्रसन्न कर देता है। ठीक है, आप याद रखें। तो इससे जो गुरु हर राय जो है राम राय से काफ़ी क्षुब्ध हो जाते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, और बोलते हैं बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है गुरु बनने की, अब तुम्हारी जगह है तुम्हारे छोटा भाई जो हरिकिशन, उसको गुरु बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे आप फैक्ट कि जो गुरु हर राय है वो अपने पुत्र राम राय को भेजते हैं, राम राय औरंगजेब को प्रसन्न करता है, गुरु हर राय नाखुश होते हैं, ऐसे में इनको गुरु हटा दिया जाता है, और बाद में हरकिशन को गुरु बनाया जाता है 8वें रूप में। आप देख सकते हैं हरकिशन जो थे काफ़ी कम उम्र में ही गुरु बने थे, इनसे रिलेटेड कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस इतना है कि सबसे कम उम्र, सबसे कम समय तक के लिए गुरु जो बने थे वो हरकिशन बने थे, और इनका डेथ जो होता है वो चेचक से होता है। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर, देखिए गुरु हरगोविंद के पुत्र थे, आप याद रखें गुरु हरगोविंद के पुत्र, जिसको 2 महीने के लिए मतलब इनको जेल में जाना पड़ा। तो ये पुत्र थे गुरु हरगोविंद से, तो मतलब समझ सकते हैं गुरु अर्जुन के ये क्या होंगे, पौत्र होंगे। पौत्र का मतलब पोता, पौत्र होंगे, तो याद रखें। तो ये असोम में गुरु टीला बनाया, मतलब आसाम, उस समय आसाम को असोम बोला जाता था, तो असोम में इन्होंने अपना गुरु टीला बनवाया, और अपनी गद्दी को जो है मखोबाल अमृतसर में बनाई। तो मतलब गुरु का टीला असोम में, और गद्दी जो अपना है मखोबाल में इन्होंने बनाया था। औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का विरोध करते थे, याद रखें, हमेशा देखने को मिला है जब आपको मुगल आप पढ़ेंगे और सिख का युद्ध, तो उस युद्ध में आप देखेंगे कि हमेशा जो गुरु तेग बहादुर है वो हमेशा औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है, जिस कारण से बाद में इनको भी हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि जहांगीर ने किसको मरवाया, किसने किसको आशीर्वाद दिया मुगल में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट। तो मुगल के विरुद्ध जो है करतारपुर में युद्ध इनको लड़ना पड़ा। 1675 में जो है औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार कर लिया गुरु तेग बहादुर को, और बोला कि आप जो गुरु तेग बहादुर है अब आपको धर्म स्वीकार करना पड़ेगा इस्लाम। लेकिन देखिए सिख जो होते काफ़ी कट्टर होते हैं, आप उनकी गर्दन उतार दीजिए लेकिन वो अलग धर्म स्वीकार नहीं कर सकते, याद रखें। तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं स्वीकार करूंगा, इनकार कर दिए, और इस इनकार के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की क्या किए, हत्या करवा दी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल सम्राट ने करवाया था, तो किसने, औरंगजेब ने करवा दी थी। क्यों करवाई थी उसके पीछे आप याद रखें, तो इस्लाम धर्म नकारने के कारण करवाया था। और इन्हीं की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण किया गया, और आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की गई। अब गुरुओं में सबसे अंतिम गुरु को जब हम देखेंगे तो ये गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। देखिए अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये गुरु का जो जन्म है वो बिहार के पटना में हुआ था, और बाद में ये यहाँ से पलायन करके आपके पंजाब में चले जाते हैं, और जहाँ से ये मतलब गुरु जो सिख है गुरु को के अनुयायी के रूप में काम करना शुरू करते हैं। देखिए तो इन्होंने क्या किया कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु है, मतलब इन्होंने बोला कि देखो भाई अब ऐसा है कि अब ये जो पहले तो अनुयायी बनते थे, फिर बाद में पैतृक तौर पे आ गए, आप देखेंगे गुरु अर्जुन देव से, और गुरु अर्जुन देव के बाद से आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। अब वो बोलते हैं न पैतृक होगा न अनुयायी होगा, जो हमारे
गुरु ग्रंथ साहिब हैं, गुरु नानक साहब जी, उन्हीं को आप गुरु मान लिया जाएगा और उन्हीं की पूजा की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद से कोई गुरु नहीं बनाए जाएंगे। तो याद रखेंगे, सिख के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाएगा तो गुरु गोविंद सिंह। जन्म कहाँ पे? बिहार में। बिहार में कहाँ पे? पटना में। और ईयर 1666 याद रखेंगे। उन्होंने दल खालसा की स्थापना किया और लुप्त आदि ग्रंथ दसम पातशाह ग्रंथ की मतलब स्थापना को पुनः संकलित करवाया। मतलब जितने भी आदि ग्रंथ लुप्त हो गए थे तो उसको एक दसम पातशाह ग्रंथ के नाम से इनको स्थापित किया था, ठीक है। आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था। ही ट्रांसफर्ड द सिख इनटू द मिलिटेंट सेक्ट इन द डिफेंस ऑफ रिलीजन्स। मतलब इन्होंने जो सिख है उसको मिलिटेंट, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं सैनिक के रूप में परिवर्तित कर दिया और बोला आप जो है सिख कभी झुकेगा नहीं, ठीक है, चाहे मुगल हो या कोई भी सम्राट हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहाड़ी प्रदेश जो है पऊनाटा हिमाचल प्रदेश में उसकी स्थापना किया और उसी जगह पर सैनिकों को लड़ाकू सैनिक बनाया, ठीक है। और 80,000 सैनिकों को खालसा सेना की नाम से इनको तैयार किया गया था। बाद में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की स्थापना किया। साथ ही साथ इन्होंने लौहगढ़, फतेहगढ़, अंगदगढ़ और केशवगढ़ किलों का निर्मित किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है, सिखों के जो 5 कक्कर है इन्होंने बोला वो अनिवार्य किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ही किए थे। वो क्या है? केस। आप बाल में देखिए, केस में कंघा जरूर होना चाहिए, ठीक है। नीचे जो है आप जो पहनते हैं आप कच्छा, वो फिर कड़ा मतलब हाथ में जो पहना जाता है, और कृपाण मतलब एक चाकू टाइप का, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ये गुरु गोविंद सिंह ने ही लागू किया था और पाहुल नामक त्योहार चलाया था। आत्मकथा में विचित्र नाटक जो है आत्मकथा है इनकी, ये एक तरह से याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछा गया कि लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केशवगढ़ का किले का निर्माण किसने किया था? तो शहर का निर्माण भी गुरु गोविंद सिंह किए थे और किले का निर्माण भी बच्चों किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। पुरुष सिखों को सिंह और महिला को कौर नामक टाइटल दिया था और इन्होंने कहा था कि मैं चारों वर्णों को सी बना दूंगा और मुगल। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है बच्चों कि मैं चारों वर्णों को सी बना दूंगा और मुखों को भारत से मिटा दूंगा, कि ये कथन किसका है? तो ये गुरु गोविंद सिंह का था। साथ ही साथ बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 जात और 5,000 सवार मनसब प्रदान किया था। ये भी इंपोर्ट रखे। और ये बहादुर शाह प्रथम कौन है? आप याद रखेंगे, जजाऊ का युद्ध हुआ था जहां पर इन्होंने आजम को हरा करके मुअज्जम, याद रखे मुअज्जम, जो बाद में बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं। और इन्होंने ही एक पैसिफिक नीति, पैसिफिक का मतलब होता है सबके प्रति उदारवादी नीति, ठीक है, झगड़ा झंझट आप काम खत्म, आप सबसे प्यार से बात करते नीति अपनाई थी। उसी में गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने 5,000 जात और 5,000 सवर प्रदान किया था। और इनके मृत्यु के साथ ही अब क्या होता है, गुरु की पद समाप्त हो जाता है। अब देखिए 10वें गुरु जो थे सिख गुरु, उनकी अगुवाई में लड़े गए कुछ युद्ध देखिए, क्योंकि इन्होंने सेना तैयार किया था। भाई सेना तो ऐसे मुंह देखेगी नहीं, तो उनको तो भाई चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। तो इन्होंने युद्ध लड़ा नादौन का 1690 में। ये पहाड़ी राज्य के शासक भीमचंद्र उस समय सिखों के साथ थे, मुगलों के विरुद्ध हुआ, मुगलों के चने चबाने पड़ गए और मुगल हार गए। फिर देखिए अनंतपुर के प्रथम युद्ध में भीमचंद जो थे अब वो औरंगजेब के साथ मिल गए, लेकिन जो पहाड़ी सेना और गोविंद सिंह जो है यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई और यहाँ पर फिर जो है पहाड़ी सेना की विजयी होती है और मुगल हारते हैं, ठीक है। देखिए अनंतपुर के दूसरे युद्ध, इसमें क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जो है उनकी हत्या हो जाती है। फिर चकमौर का युद्ध में भी गुरु गोविंद सिंह मुगलों के मध्य यहाँ भी उनके पुत्रों की हत्या हो जाती है। और लास्ट में जो है आपके खिदराना का युद्ध 1605 में मुगल और गोविंद सिंह में, इसमें गोविंद सिंह की विजयी होती है। तो आप देख सकते हैं कि गोविंद सिंह जो है वो कभी हारे नहीं, ठीक है। और बाद में जब गुरु गोविंद सिंह जो है जब वो इनकी डेथ होती है, गुरु का पद समाप्त होता है, तो ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो सिखों की विचारधारा को आगे लेकर चल सके। तो उसी में एक व्यक्ति का नाम आता है बंदा बहादुर, याद रखें। यही बंदा बहादुर है जो गुरु गोविंद सिंह को 5,000 जात और 5,000 मनसब मिलता है, लेकिन यही जो है ये आपके बहादुर शाह प्रथम के साथ युद्ध भी करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखें बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और 1670 में बॉर्न कश्मीर के पुंछ जिले में इनके रजौरी में हुआ था। इनका अन्य नाम जो है माधव दास आपके वैरागी है। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि माधव दास वैरागी किसका नाम था? तो बंदा बहादुर का। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर के सिक्के के राजनीतिक नेतृत्व प्रदान पंजाब भेजा था। इनका नाम गुरु बख्श सिंह हुआ, ठीक है। ये सारा पॉइंट आप याद रखें।
उसके साथ ही क्या है, गुरु नानक एवं गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य का मोहर मनवाई। तो आप याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि किस व्यक्ति ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलाए थे, तो बंदा बहादुर ने। और बंदा बहादुर जो थे, वाहे गुरु जी खालसा के स्थान पे फतह दर्शन का नारा दिया। वाहे गुरु जी खालसा किसने दिया था, ये आपके गुरु गोविंद सिंह ने दी थी। और यहाँ पे फतह दर्शन किसने दिया है, बंदा बहादुर ने दिया है। गुरदासपुर में युद्ध लड़ा गया, जहां इनको कैद किया गया, 1716 में युद्ध में कैद कर लिया गया और दिल्ली के फारूक सियान ने मृत्यु दंड दिया। तो आप याद रखें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कि देखिए, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके तेग बहादुर की मृत्यु हुई, ठीक है। उससे हरगोविंद का आप देखेंगे कैद हुए। उसके बाद आप देखेंगे बंदा बहादुर की मृत्यु हुई। तो ये किस किस ने किया आप देखेंगे। उसके साथ ही क्या है कि मुगलों के उत्तराधिकार में पार्टिसिपेट्स किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे गुरु को एक एक करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। 1716 में इनकी हत्या करवा दी गई और सिखों को 2 दलों में विभाजित कर दिया गया। अब ये जो थे तत्त खालसा थे और बंदई थे। बंदई में अनुयायी बंदा बहादुर के थे और तत्त खालसा में कट्टर सिख पंथी थे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और 1748 में कपूर सिंह पृथक पृथक जत्थों में बटे पंजाब के सिख कृषकों को संगठित कर दल खालसा का स्थापित किया। दल खालसा में कुल 12 मिसलों मतलब राज्य 12 मिसलों का स्थापना हुआ। उसी 12 मिसल में कल हम देखेंगे रंजीत सिंह के बारे में। वही रंजीत सिंह, दिलीप सिंह जो अंग्रेजों से लड़ते हैं, लाहौर की ट्रीटी होती है, अमृतसर की ट्रीटी होती है, ये सब चीज़ों पे कल हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक आपसे निवेदन है, कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हर चीज़ ये नॉलेज पहुंचेगी। देखिए, ये सारा जो आपको फैक्ट है वो एक जगह नहीं मिलेगा किसी बुक में, तो मैंने आपको ये सारे फैक्ट एक जगह दे दिया है। अगर आपको PDF चाहिए, देखिए PDF चाहिए तो PDF जो है मेरे अबाउट सेक्शन में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है मेरे ग्रुप का। उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।